कहावत तो आपने सुनी होगी कि अगर नेकी करो और गर्त में डालो, मतलब नेकी करो और गड्ढे में डालो। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें कहीं और की नहीं है बल्कि बरेली जनपद के तहसील सदर की हैं। और यहाँ पर जो आज इतने लोग खड़े हुए हैं सिर्फ इस वजह से हैं कि एक रिठौरा का मामला है। जो गांव पड़ता है धर्मपुर एक गांव है जिसका थाना हाफिजगंज लगता है। मामला ये इतने सारे लोग इसलिए हुए आए कि यहाँ पर धर्मपुर में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा रहा था, जिसमें आला अधिकारियों द्वारा ये कहा गया कि हम चारों तरफ से रास्ता देंगे। लेकिन उसके बाद रास्ते की अगर बात हुई तो एक तरफ से रास्ता दिया जा रहा, बाकी सब तरीके से रास्ते बंद करे जा रहे हैं। इन लोगों की कुछ उसमें ज़मीन भी गई है ये रास्ते में कि आप लोगों की सहूलियत है तो उसमें आप लोग थोड़ा ज़मीन दिए या थोड़ा हमारा सहयोग करिए, तो उन लोगों का रोड भी पड़ गया। लेकिन उस रास्ते को बाद में बंद कर दिया गया। आवागमन में काफ़ी दिक्कत है। खेत में अगर जो जनरेटर लेकर जाते हैं या किसी तरीके से कोई मशीन लेकर जाते हैं तो उसमें जाने में दिक्कत होती है, जा नहीं पाती है। अपनी समस्याओं को लेकर आज यहाँ पर मौजूद हैं। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्या समस्या है जिसको लेकर वो तहसील सदर आज एसडीएम साहब के यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले ये बताइए अपना नाम क्या है? नाम मेरा द्वारका प्रसाद। द्वारका प्रसाद जी, आप कहाँ रहते हैं? धर्मपुर। किस जगह? धर्मपुर थाना कौन सा लगता है? थाना हाफिजगंज लगता था। तहसील आपकी? तहसील बरेली लगती है। अच्छा, तो ये बताइएगा आज जो समस्या है, आप सारे लोग आए हो, क्या समस्या है? समस्या यही साहब, रास्ता बंद हो रही है और कोई समस्या नहीं है। किस चीज़ की रास्ता बंद हो रही है? हमारे आने जाने की, खेती की, खेतों में आने जाने की रास्ता बंद हो रही है। तो रास्ता जो बंद कर रहे हैं क्या अब आपकी प्राइवेट जगह से कर रहे हैं क्या? नहीं, हाँ वो रास्ता तो सरकारी चारों तरफ उन्होंने छोड़ रखी है सरकारी। अब रास्ता बंद हो रही है, पहले कहीं छोड़ देंगे। अच्छा, अगर वो रास्ता जो बंद कर रहे हैं तो आपको उससे क्या आपत्ति है? उसमें हमें आने जाने की, मशीन ले जाने की, इंजन ले जाने की, ट्रैक्टर ले जाने की, जोतने की मशीन ले जाने की, सब बंद हो रही है हमारी। अच्छा, हाँ, और कोई दिक्कत नहीं। तो जिस समय ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया था तो उस समय आला अधिकारियों ने क्या कहा आपसे? उन्होंने जो कहा चारों तरफ रास्ता मिलेगी। अच्छा, चारों तरफ रास्ता छोड़ रखी है। अच्छा, अब बंद कर रहे हैं, एक तरफ खोल रहे हैं। आखिर बंद क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हो कि गांव के जो लोग हैं वो किसी तरीके से उपद्रव करते हो या किसी तरीके से गलत प्रक्रिया करते हो, या फिर बहुत कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के प्रशासन को मजबूरन वो बंद करना पड़ा? नहीं, अभी कोई नहीं, अभी तो चालू हुआ नहीं, उन्होंने बुनियाद खोद रखी है। तो बंद क्यों कर रहे हैं? आला अधिकारियों से मिले आप? अब बंद पता नहीं साहब क्यों कर रहे हैं, हमें तो बहुत दिक्कत हो रही है। अधिकारियों से मिले अभी तक आप? अब आए हैं, अब आए हैं साहब। डीएम साहब से मिले? हाँ मिले। क्या कहना है डीएम साहब? डीएम साहब ने कहा है, एसडीएम साहब के लिए फॉरवर्ड कर दिया, अभी वो बैठे नहीं है। आश्वासन क्या डीएम साहब? डीएम साहब ने फॉरवर्ड कर दिया, बोले उनसे मिलिए, वो एक निस्तारण करेंगे टीम को भेज के वहाँ पे। क्या कहा एसडीएम साहब ने आपसे? एसडीएम साहब अभी बैठे नहीं है, वो कहीं है मीटिंग में। और लोग भी हैं, महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी बताना चाहता हूँ मैं, क्योंकि जब जमीन यहाँ पे चकबंदी नहीं हुई है, चकबंदी जब नहीं हुई तो आने जाने का कोई चक्रोड नहीं है किसी के लिए भी। सब लोग पहले एक दूसरे के खेत से निकलते थे। अब हुआ क्या, जब सरकारी हॉस्पिटल वहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलॉटेड हो गया सरकार द्वारा, फिर वहाँ पे नापकूत हुई तो लोगों से जो लेखपाल कानून को और बहुत सारे अधिकारी गए, उन्होंने कहा भैया आप हमें अपनी ज़मीन दे दो, हम आपके लिए निकास के लिए चारों तरफ ज़मीन छोड़ देंगे। किसने कहा ये बात आपसे? वहाँ के जो भी लोग, लेखपाल ठेकेदार जो भी रहे पहले के। अब ये लोग भोले भाले लोग, इन्हें तो कुछ पता नहीं, ये तो मासूम लोग हैं, इन्हें तो कुछ नहीं, जिनने जैसा कह दिया वो सब मान लिया। अब वो कह रहे हैं कि अब हम अपनी बाउंड्री करेंगे। जब ये बाउंड्री करेंगे, इनकी ज़मीन देने का क्या मतलब रह गया फिर? तो आपका कहने का मतलब ये है कि हमने अपनी ज़मीन दी है, प्रशासन ने प्रशासन के लिए, प्रशासन ने आपसे ये कहा कि आप हमारा सहयोग करिए, जमीन दीजिए, हम आपको मतलब रास्ता देंगे। हाँ, अब रास्ता बंद कर रहे हैं वो एक तरफ से। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपने नेकी करी, धोखाधड़ी हो रही है। वास्तविकता आपकी जमीन की? झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप मौके पे देख लीजिएगा। और उन्होंने लिखा छोड़ा बाकायदा, जब एक तरफ बाउंड्री हो गई सारी तरफ, फिर लिखा छोड़ने का क्या मतलब है? तो आपको ये लगता है कि प्रशासन आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है? किसका हाथ मानते हैं इसमें आप? हाथ तो उसमें हाथ, हमें इस बारे में हाथ नहीं पता, लेकिन अब मौजूदा जो ठेकेदार काम करा वो कह रहा है हमारे पास नक्शा है। अब इनके पास कोई लिखावट नहीं है, उसके पास भी तो लिखावट नहीं, जो हमने बदले में ज़मीन दी, अगर हम वो अपनी ज़मीन ले लें फिर वो कहाँ से जाएंगे लिखने? फिर तो वो जिसका डंडा उसका ही वो होगा सब कुछ। ठीक है, फिर आऊँगा आपके पास। महिलाएं भी मौजूद हैं, महिलाएं से पूछता हूँ आगे क्या समस्या आ रही है। क्या नाम है आपका? हमारा हंसमुखी नाम है। आज शिकायत करने आई हो, किस चीज़ की शिकायत करने आई हो? निकास की शिकायत करने आए हैं, निकास नहीं दे रहे हैं। आपने अपनी ज़मीन दी है उसमें? हाँ, दी ज़मीन दी है। हाँ। क्या प्रशासन ने पहले क्या कहा? आप हमें निकास मिल जाए, आप आने जाने का रास्ता मिल हाँ, रास्ता बंद कर दिया है। हाँ, रास्ता बंद कर रही है। एसडीएम साहब से मिली आप? हाँ, मिले।
अभी कहाँ मिले डीएम साहब से मिली है? हाँ डीएम साहब। एडीएम साहब से नहीं मिली? हाँ क्या चाहिए? रास्ता चाहिए, मतलब रास्ता चाहिए बस। हमारे धान सूख रहे हैं, रास्ता जाने चाहिए। का है, मैं रास्ता चाहिए। हाँ धान सूख रहे हैं, कोई इंजन फिंजन जाए ना रहो कि तुम इंजन ले जाए लेकर के। मतलब आने जाने में दिक्कत हो रही है, और आपको जो धान वगैरह है या गेहूं वगैरह जो भी आप फसल करती हैं उनके जो है ले जाने में दिक्कत हो रही है। हाँ दिक्कत हो रही है कि तुम ले जाए, रास्ता बंद हो रही है हमारी ये। पहले दे चुके तो क्या लगता है आपको कि प्रशासन आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है क्या? ऐसा कह रहे हैं आपके लोग? हाँ आप ही के लोग कह रहे हैं कि प्रशासन आपसे धोखाधड़ी कर रहा है। अब लो तो लकड़िए राज, अब लो धान उगाए रास्ता हमारे ट्रैक्टर उगाए, अब बंद करिए, अब बंद करिए। देखिए यहाँ पर तमाम लोगों का यही कहना है कि जो रास्ता पहले प्रशासन ने इस बात के लिए मना लिया था या समझौता कर लिया था या सामंजस्य कर लिया था कि हम आपको रास्ता देंगे, आप हमारा सहयोग करें, आप अपनी थोड़ी ज़मीन जो भी रास्ते में जा रही है वो दे दें, लेकिन उसके बाद प्रशासन के बोल ही बदल गए और प्रशासन ने वो रास्ता बंद कर दिया। तमाम लोगों को दिक्कत है, आने जाने में दिक्कत होती है, तमाम लोग हैं। और एक भाई भी ये कह रहे हैं कि प्रशासन ने हमारे साथ धोखाधड़ी की है। ऐसे में अब देखना होगा कि शासन प्रशासन क्या बड़ी कार्रवाई करता है। तमाम अपडेट के साथ फिर मिलूंगा, जब तक के लिए नमस्कार।